विज्ञान के इस युग में इंसान को वरदान से ज्यादा अभिशाप मिले हैं और प्रदूषण भी एक ऐसा ही अभिशाप है जिसका जन्म विज्ञान की कोख से ही हुआ है। लेकिन इंसान ने इस शाप को और भी जहरीला बना दिया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लोग पिछले 8 दिनों से इसी जहर में घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदूषण का राक्षस भारत के हर शहर में अपना अड्डा बना चुका है और ये अड्डा आपके घर के बिल्कुल आसपास है। आपको याद दिला दें कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 10 शहर आप ही के देश भारत के हैं। PM 2.5 कणों के प्रदूषण के मामले में भारत के 4 शहर यानी ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हवा में मौजूद PM यानी पार्टिकुलेट मैटर के अंश सांस लेने के दौरान शरीर में पहुंचते हैं। PM 2.5 और PM 10 नामक ये कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और ये हवा में मौजूद जहरीले केमिकल्स को शरीर में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचता है। एक अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण से भारत में करीब 5 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। पानी के बिना धरती का कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन प्रकृति के द्वारा दिया गया पानी अब प्रदूषण के कारण पीने लायक नहीं रह गया है। इस पानी से बचकर हम अक्सर बोतल बंद मिनरल वाटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसको पीकर हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल साफ और स्वच्छ है, लेकिन सच ये है कि मिनरल वाटर हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जिस पानी को हम शुद्ध समझकर पीते हैं वो भी पीने लायक नहीं है। जी हाँ, डिस्टिल्ड वाटर और मिनरल वाटर ये भी अब साफ नहीं रह गए। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं। इस पानी को सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। यह पानी भाप से तैयार किया जाता है, जिससे यह विषाणुओं से मुक्त हो जाता है, लेकिन इसके पोषक तत्व जैसे कि आयोडीन, पोटेशियम और कैल्शियम भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के कई तत्वों की शरीर में कमी होने के कारण कई बीमारियां हो सकती हैं। RO सिस्टम तो आप सभी के घर में होगा और आप निश्चिंत भी होंगे कि अब हमारा परिवार साफ पानी पी रहा है, लेकिन इस सिस्टम से पानी के कुछ हानिकारक तत्व और विषाणु तो निकल जाते हैं, लेकिन ये वायरस को नहीं निकाल पाता। इसीलिए ये पानी भी कई बार पीने लायक नहीं होता। मिनरल वाटर झीलों और नदियों से मिलता है, लेकिन आजकल इसे बोतल में बंद करके बेचा जाता है, जिससे ये पानी भी दूषित हो जाता है और पीने लायक नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज़्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी, और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें माँ के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कासरगोड,
जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर मोहन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में हमने बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखे हैं और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वाकई वहाँ ये सब हुआ है? मैंने जब कासरगोड में डॉक्टरी शुरू की तब मैंने देखा कि ज्यादातर सभी घरों में ऐसे पेशेंट थे जो एक लंबे अरसे से बीमार थे। क्रॉनिक पेशेंट्स थे। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेरेब्रल पॉलिसी, दिमाग का लकवा, मानसिक बीमारियां, मिर्गी के दौरे, बच्चों में विकलांगता। एक दूसरी चीज, महिलाओं में मिसकैरेजेस यानी गर्भपात। ऐसा भी हुआ है कि एक ही महिला का 10 बार गर्भपात हो गया। 10 बार? कुछ तो यकीनन वहां पर गलत हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बीमार लोग, और वो भी इतने छोटे से इलाके में। ये सभी मरीज 2 छोटी छोटी नदियों के किनारे पे बसे हुए थे, जहां पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का प्रदूषण नहीं था। फिर इतनी बीमारियां क्यों आईं, समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस सब के पीछे एंडोसल्फान है। मुझे बताइए डॉक्टर मोहन, इस इलाके में कितने लोग इस वजह से पीड़ित हैं? कम से कम 5,000 से ज्यादा जेन्युइन केसेस हैं। 5,000? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 1976 से कासरगोड में हेलीकॉप्टर से ये स्प्रे होना शुरू हुआ। दरअसल स्प्रे करने के 15 दिन तक प्लांटेशन एरिया में पैर भी नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि आसपास के रास्तों से भी नहीं गुजरना चाहिए। स्प्रेइंग के बाद? जी, स्प्रे करने के बाद आसपास के सभी रास्ते बंद होने चाहिए। ये सारे नियम उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखे हुए हैं। सभी नियमों को ताक पे रख के उन्होंने सन 1976 से सन 2000 तक लगातार बिना रुके जहरीला स्प्रे 25 साल? जी, 25 साल लगातार। तो लाखों लीटर स्प्रे हुए? हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने हिसाब भी लगाया था कि 22 लाख लीटर एंडोसल्फान 15,000 एकड़ के ऊपर उड़ेला गया। जी जी। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में माँ के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और माँ के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है।
वो हमें मालूम है, इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना ये है, मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ, ये इसलिए ज़्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर हो ही गया नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं, वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। हम मानते हैं कि स्वास्थ्य और खुशी एक दूसरे से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन जीने में कोई आनंद नहीं होता है और जीवन सुखी भी नहीं होता है। बस इसीलिए हम हर जगह पूरी दुनिया में सबके साथ नोनी फल के अद्भुत फायदे को साझा कर रहे हैं। टीमैक्स नोनी जूस एक नेचुरल हेल्थ जूस है जो मोरिंडा सिट्रीफोलिया इंडियन मूलबेरी नाम के फल से बनाया जाता है, जो मानव शरीर के स्वास्थ्य एवं चमकी के कई सारे रोगों में फायदेमंद है। नोनी मानवता के लिए एक प्राकृतिक उपहार है। नोनी को संस्कृत में आंच कहा जाता है। नोनी की ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी 3,40,000 है, जो सेब और फालसा से 110 गुनी ज्यादा है। नोनी प्रकृति का उपहार है जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए है। इसको लाखों लोग जीवन बदल देने वाले अनुभवों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जूस 160 से भी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है। दुनिया भर में डॉक्टर्स नोनी जूस की सिफारिश करते हैं। नोनी कोई दवा नहीं परंतु एक प्राकृतिक फल है। नोनी दवा या भोजन का विकल्प नहीं है, वास्तव में ये दवा के गुण को बढ़ाता है। नोनी जूस हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट है जो स्वास्थ्य को बढ़ाता है। नोनी प्रतिरोधक प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, पाचन तंत्र प्रणाली, ऊतकों, कोशिकाओं, त्वचा एवं बालों की देखभाल करता है। नोनी शरीर की स्वयं ठीक होने की शक्ति को मजबूत बनाता है। नोनी के फल में क्या होता है? नोनी के फल में विटामिन ए, B1, B12, C, E, कैल्शियम, लोह, फाइबर, प्रोटीन्स, नियासिन, फोलिक एसिड, पेटोथेनिक एसिड, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और अन्य खनिज जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और 160 न्यूट्रोस्यूटिकल्स होते हैं। चिकित्सा जगत नोनी में प्रो-09 और 09 का भरपूर स्रोत होने का समर्थन करता है, जो कोशिकाओं के छिद्रों को बड़ा करने में मदद करता है, जो खुराक, दवाइयाँ तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण करके चयापचय प्रणाली को उचित बनाता है। नोनी जूस कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए आणविक स्तर पर काम करता है। यह एक सक्रिय और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य पूरक है। बूढ़े हो या जवान, इसके लाभ सर्वव्यापी है। यह बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और पूरी तरह सुरक्षित है। यह स्वस्थ लोगों को और भी स्वस्थ रहने में मदद करता है। लगातार 90 दिन तक प्रयोग करने से नोनी जूस धीरे धीरे आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाता है। बेहतरीन परिणामों के लिए कम से कम 90 दिन तक नोनी जूस का सेवन करें। नोनी प्राकृतिक फल है। यह हर किसी के रोज बरोज के भोजन का हिस्सा होना चाहिए। इसकी शरीर शुद्धिकरण, कोशिकाओं को पोषण देने की और उसको पुनः जीवित करने की प्रक्रिया असाधारण है। नोनी जूस कौन नहीं ले सकता? 3 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नोनी जूस नहीं लेना चाहिए। इसको उचित खुराकी मात्रा से बनाया जाता है, जिसमें नोनी 40% तथा बाकी के 60% अन्य इंग्रेडिएंट्स है, जो प्रोडक्ट के प्रभाव को बढ़ाता है।
जिसमें से कई सारे शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधित रोगों में सबसे अच्छा परिणाम देता है। नोनी जूस शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो शरीर और मन के उपचार के साथ आपको हमेशा तरोताजा रखता है। टीमैक्स नोनी जूस में नोनी के साथ साथ एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, त्रिकटु, रसायन चूर्ण, आंवला, अंगूर तथा विदंग भी मौजूद है, जिसके कारण यह अनोखा संयोजन हमारे नोनी जूस को अन्य नोनी उत्पादनों से ज्यादा फायदेमंद बनाता है। नोनी जूस खुराक में रहे पोषक तत्वों की क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। पीने की मात्रा और निर्देश। टीमैक्स नोनी जूस को उससे 2 गुना गर्म पानी में चम्मच से अच्छे से मिला के पीजिए। वयस्क 30 मिली दिन में 1 बार तथा 60 मिली गर्म पानी मिलाए और बच्चे 15 मिली दिन में 1 बार तथा 30 मिली गर्म पानी मिलाए। उपयोग करने से पहले अच्छे से हिलाएं और ठंडी जगह में रखें। खाली पेट पीना पसंद करें। अच्छे परिणाम के लिए दिन में 2 बार सेवन करें। नोनी जूस की शेल्फ लाइफ 36 महीने है। यदि खोली न जाए, खोलने के बाद फ्रीज में रखें और 45 दिन के अंदर पूर्ण करें। नोनी जूस के फायदे। शरीर को जीवंत करता है। कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। मांसपेशियों के दर्द में राहत करता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ा के पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। जोड़ों के दर्द में गुणकारी है। रक्त शुद्धिकरण तथा रक्त संचार में सुधार लाता है। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। मुहासे को दूर करता है। डायबिटीज, हृदय रोग तथा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। तनाव, डिप्रेशन दूर करता है। सांस की बीमारी में फायदेमंद है। कब्ज में राहत देता है। गांठ की वृद्धि को रोकता है। नशे की आदत कम करता है। कैंसर तथा एड्स जैसी गंभीर बीमारी में फायदेमंद है। पेट की समस्या जैसे पेट का दर्द, अल्सर तथा गैस की समस्या में गुणकारी है। वृद्धावस्था में ऊर्जा प्रदान करता है। डॉक्टरों से कम मुलाकात होती है। कार्यक्षमता को बढ़ाता है। बेहतर याददाश्त और स्पष्ट विचार प्रदान करता है। कामेच्छा की वृद्धि होती है। उत्साह, सहनशीलता में वृद्धि करता है। मानव शरीर में 70% से भी ज्यादा पानी है। शुद्ध पानी पीने से शरीर को क्रियाशील, शक्तिशाली और शुद्ध कर सकते हैं और आपको मिलता है स्वस्थ शरीर और चमकित त्वचा। तुलसी नाम सुनते ही जैसे वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमारे वेदों में भी तुलसी की महिमा का वर्णन है। तुलसी का भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र स्थान प्राप्त है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। औषधि जगत में तो तुलसी अनगिनत रोगों के लिए रामबाण है। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ने तुलसी के चमत्कारिक गुणों को पहचाना है और गहन अनुसंधान से बनाई एक रामबाण औषधि पंच तुलसी अर्क। तुलसी मुख्य रूप से 5 रूपों में पाई जाती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, अर्चक तुलसी और कपूर तुलसी। इन 5 प्रकार की तुलसी को मिलाकर तैयार किया जाता है टीमैक्स तुलसी ड्रॉप। इसलिए इनमें पाए जाने वाले गुण असंख्य मात्रा में है। ये संसार की बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एंटी फ्लू, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी डिसीज है। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का पंच तुलसी अर्क एक ऐसी रामबाण औषधि है जो लगभग हर रोग के निवारण के लिए लाभकारी है। ये फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, बुखार, जुकाम, खांसी, प्लेग, मलेरिया, जोड़ों का दर्द, पथरी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों में शरीर की रक्षा करने में सहायक है। साथ ही एलर्जी, पेट के कीड़ों, हेपेटाइटिस, जलन, मूत्र संबंधित रोग, गठिया, दम, मरोड़, बवासीर, अतिसार, आंख का दर्द, दांत खाद खुजली, सर दर्द, पायरिया, नक्सीर, फेफड़ों की सूजन, अल्सर, वीर्य की कमी और हार्ट ब्लॉकेज जैसी बीमारियों के इलाज में लाभकारी है। यही नहीं, पंच तुलसी एक बहुत ही अच्छी विषनाशक है। जहर को शरीर में से बाहर निकालने में सहायक है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है स्मरण शक्ति का कम होना। पंच तुलसी के सेवन से इस समस्या में भी निजात पाने में मदद मिलती है। पंच तुलसी से मिलने वाले लाभ यही समाप्त नहीं होते। इसका सेवन शरीर में लाल रक्त सेल बढ़ाने में सहायता करता है। पंच तुलसी की एक बूंद 1 गिलास पानी में या 2 बूंद 1 लीटर पानी में मिलाकर 5 मिनट के बाद पिया जाए तो जल लगभग विषाणु मुक्त हो जाता है। भोजन करने के पश्चात केवल 1 बूंद पंच तुलसी के सेवन से पेट संबंधित बीमारियों में काफी राहत मिलती है। गर्भवती महिलाएं अगर इसकी 4 से 5 बूंदों का सेवन करें तो उन्हें उल्टी की शिकायत बहुत कम होती है। हाथ के जलने से या किसी विषैले कीड़े के काटने पर पंच तुलसी अर्क लगाने से बहुत लाभ मिलता है। दम और खांसी की हालत में पंच तुलसी की 2 बूंदे थोड़े से अदरक के रस और शहद के साथ मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को लेने से बहुत राहत मिलती है। मुंह की दुर्गंध को दूर करने में इसकी केवल 1 बूंद बहुत लाभकारी है। दांत दर्द, दांत में कीड़े लगने की अवस्था या मसूड़ों में खून आने की हालत में पंच तुलसी की 4 या 5 बूंदों को गर्म पानी में डालकर कुल्हा करने से बहुत राहत मिलती है। त्वचा संबंधित बीमारियों में टीमेक्स तुलसी ड्रॉप की 4 से 5 बूंदों को 1 बाल्टी गर्म पानी में डालकर नहाने से बहुत राहत मिलती है और त्वचा में निखार भी आता है। यहाँ तक कि गले संबंधित बीमारियों में भी ये अर्क लाभकारी है। इसकी 5 बूंदे गर्म पानी में मिलाकर कुल्हा करने से गले को बहुत राहत मिलती है। सर दर्द, बाल झड़ने, सिकरी या बाल सफेद होने की अवस्था में पंच तुलसी अर्क की 8 से 10 बूंदे 7-in-1 हेयर ऑयल के साथ मिलाकर सर, माथे और कनपट्टी पर लगाने से बहुत राहत मिलती है। संक्षिप्त में कहा जाए तो टीमेक्स रिटेल लिमिटेड पंच तुलसी अर्क किसी रामबाण से कम नहीं है। जैसे रामबाण अचूक है, वैसे ही टीमेक्स पंच तुलसी अर्क अनगिनत बीमारियों के इलाज में सहायक है। तुलसी हमारी संस्कृति की धरोहर है और इस धरोहर का सही मूल्य टीमेक्स रिटेल लिमिटेड ने समझा और अनुसंधान के बाद परिणाम आपके सामने है। पंच तुलसी अर्क अपने आप में किसी धरोहर से कम नहीं